आसमान से गिरा जादुई हैंडबैग और फ्रॉक। एक समय की बात है, एक बार परीलोक में रहने वाली खुशी परी अपने यहाँ के मॉल से अपने लिए बहुत सारे कपड़े और हैंडबैग लेकर जा रही थी। तभी गलती से एक फ्रॉक और एक हैंडबैग परी के हाथ से छूटकर पृथ्वीलोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वीलोक पर सुहाना अपनी बुआ शीला और उनकी बेटी नीलम से दुखी होकर जल्दी जल्दी घर का काम कर रही होती है। सारा काम खत्म करने के बाद सुहाना पढ़ाई करने लगती है। सुहाना पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा तेज थी, इसलिए वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी। क्योंकि सुहाना सरकारी स्कूल में जाया करती थी, इसलिए उसमें पैसे नहीं लगते थे, लेकिन ट्यूशन की फीस देनी पड़ती थी, जिस कारण से शीला ने उसका ट्यूशन नहीं लगा रखा था। इसलिए सुहाना रोजाना 7 बजे टीवी से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाया करती थी। टीवी पर रोजाना सारे सब्जेक्ट के एक चैप्टर्स आया करते थे, इसलिए सुहाना जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करके अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती थी। सुहाना पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी बुआ शीला की आवाज आती है। कहाँ मर गई सुहाना की बच्ची? जब देखो तब काम चोरी करती रहती है। अपनी बुआ की तेज आवाज सुनने के बाद सुहाना कमरे से बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ बुआ जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने तेरे भूत को बुलाया है। नालायक, तुझे नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? अंदर कमरे में तू क्या कर रही है? बुआ, वो मैं तो पढ़ाई कर रही थी। मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता है। ट्यूशन ना लगाने के कारण मैं टीवी से पढ़ रही हूँ। मेरी एक दोस्त ने बताया था कि टीवी पर भी 7 बजे रोज 5वीं क्लास की पढ़ाई होती है। अच्छा, तो कलेक्टर बनना चाहती है। वैसे भी पढ़ लिख कर तू करेगी क्या? तुझे तो झाड़ू पोछा ही करना है। मैं सब समझती हूँ, तेरे ये काम ना करने के बहाने हैं। जरूर तू अंदर टीवी में कार्टून देख रही होगी। झूठ देखो कैसे बोल रही है। नहीं बुआ, मेरे काम करने के कोई बहाने नहीं है। मैं तो सारा घर का काम करने के बाद ही पढ़ाई करने बैठती हूँ, और मैं कोई कार्टून नहीं देख रही थी। आप चाहे तो अंदर चलकर टीवी में देख सकती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तूने सारे काम तो कर दिए हैं, लेकिन तू एक काम करना भूल गई है। तुझे पता है ना, कुएं से पानी लाना होता है। चल अब जल्दी से जाकर पानी लेकर आ जा। बुआ, अब तो रात होने वाली है, मैं कल पानी लेकर आ जाऊंगी। नहीं, मैंने तुझे अभी बोला है, तो तुझे अभी के अभी पानी लाना होगा। अपनी बुआ की ऐसी बातें सुनकर सुहाना तुरंत बाल्टी उठाती है और कुएं से पानी लेने के लिए निकल जाती है। तभी सुहाना रास्ते में जाते हुए सोचती है, बुआ कैसी है, मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, और न ही नीलम दीदी मुझे प्यार करती है। मैं घर का कितना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी बुआ को मुझ पर दया नहीं आती। काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो मुझे अच्छे से पढ़ाते लिखाते और किसी चीज की कमी नहीं होने देते। बुआ तो मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने के लिए नहीं देती है, सारे नीलम दीदी के पुराने कपड़े मुझे पहनने के लिए देती है। ऐसा सोचते हुए उदास मन से सुहाना कुएं की ओर चली जाती है। सुहाना को कुएं के पास एक बैग मिलता है। सुहाना जब वो बैग उठाती है और उसके अंदर देखती है, तो उस बैग के अंदर एक हैंडबैग और एक फ्रॉक होता है। तभी सुहाना बोलती है, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा फ्रॉक है, और ये हैंडबैग भी कितना अच्छा है, पर पता नहीं ये किसका है। अब मैं इसका क्या करूं? ऐसा करती हूँ, इसको अपने साथ ले चलती हूँ। जब कोई यहाँ पर पता करने आएगा तो मैं उसको वापस कर दूंगी। ऐसा सोचकर सुहाना कुएं से पानी भर लेती है और उस बैग को लेकर घर चली जाती है। घर आने के बाद सुहाना उस बैग को अपने कमरे में छुपा देती है। फिर अगले दिन खुशी परी अपने बैग को ढूंढने के लिए पृथ्वीलोक पर आती है, लेकिन खुशी परी को काफी ढूंढने के बाद भी उसका बैग नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर नदी पर कपड़े धो रही सुहाना के ऊपर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यहाँ पर आसपास कोई बैग पड़ा मिला है? सुहाना बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की थी, इसलिए वो बोलती है, परी जी, मुझे कल रात को कुएं के पास एक बैग मिला था, जिसमें एक बहुत सुंदर सा फ्रॉक और एक हैंडबैग था। क्या आप उसी बैग की बात कर रही हैं? हाँ सुहाना, मैं उसी बैग की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ रुकिए, मैं घर जाकर जल्दी से वो बैग लेकर आ जाती हूँ। इतना बोलकर सुहाना जल्दी से घर जाती है
और परी का बैग लेकर जल्दी से वापस नदी पर आ जाती है और परी को उसका बैग दे देती है। परी सुहाना की ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। परी के पास जैसे ही वो बैग वापस आता है, परी को सुहाना के दुखी जीवन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तभी परी कहती है, सुहाना, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल लड़की हो, क्योंकि अगर तुम चाहती तो मुझे इस बैग के बारे में नहीं बताती, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मुझे पता है तुम्हारे जीवन बहुत दुख भरा है, इसलिए मैं तुम्हें ये फ्रॉक और हैंडबैग देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं और तुम आगे पढ़ना भी चाहती हो, इसलिए ये फ्रॉक तुम्हारी इन सब में मदद करेगा। साथ में ये जादुई हैंडबैग तुम्हारी रक्षा करेगा। और हाँ, ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, बल्कि जादुई फ्रॉक है। इस फ्रॉक को पहनकर तुम जो कुछ भी सोचो वो तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएगा। अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। धन्यवाद परी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद सुहाना खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक को पहन लेती है और आंखें बंद करके मन ही मन एक घर के बारे में सोचती है। जैसे ही सुहाना आंखें खोलती है तो वो हैरान रह जाती है और अपने आप से बोलती है, अरे ये तो सचमुच जादुई फ्रॉक है। चलो मैं इस घर के अंदर चलकर देखती हूँ। सुहाना उस घर के अंदर जाती है। घर बहुत ही आलीशान था, बिल्कुल सपनों जैसा। उस घर में सारी सुख सुविधाएं थी। जिसके बाद सुहाना अपनी किताबों के बारे में सोचती है। तुरंत उसके सामने उसकी किताबें आ जाती है। ये सब कुछ देखकर तो सुहाना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब सुहाना को किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं रहती थी। उसके पास खाने के लिए खाना होता, पहनने के लिए कपड़े और पढ़ने के लिए किताबें भी। सुहाना अब अपनी आगे की पढ़ाई अच्छे से करने लगती है। एक दिन स्कूल से घर जाते समय सुहाना की बुआ की लड़की नीलम सुहाना को देख लेती है। तभी वो मन ही मन सोचती है, अरे क्या बात है, ये तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगी, मानो बिल्कुल नए कपड़े हो। मेरे पुराने कपड़े पहनने वाली लड़की के पास नए नए कपड़े कहाँ से आए? जरूर कोई ना कोई बात तो है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए और पता करना चाहिए कि हम लोगों से दूर रहने के बाद इसके हाथ कौन सा खजाना लगा है जो आज ये हवा में उड़ रही है। नीलम सुहाना के पीछे पीछे जाने लगती है और वो उस जादुई फ्रॉक के बारे में सब कुछ पता कर लेती है और घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। तभी शीला बोलती है, अच्छा तो मतलब ये बात है जिस कारण से ये इतनी अमीर हो गई, लेकिन मैं भी इसकी बुआ हूँ। अब मैं इसका जादुई फ्रॉक कैसे चुराती हूँ इसको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी रात होने के बाद सुहाना के घर में घुस जाते हैं और उसका जादुई फ्रॉक चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जादुई हैंडबैग से करंट निकलता है, जिससे दोनों माँ बेटी के ऊपर करंट लगने लग जाता है। अपनी बुआ और बहन के चिल्लाने की आवाज सुनकर सुहाना भी जाग जाती है। तभी वहाँ पर खुशी परी प्रकट होती है और बोलती है, तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा मिल गई है। अब इसी तरह तुम्हें करंट लगता रहेगा और तुम मर जाओगे। नहीं परी जी, ऐसा बिल्कुल मत करिए, उन्हें दर्द हो रहा होगा। बुआ और दीदी को छोड़ दीजिए, ये लोग जैसी भी हैं आखिरकार मेरे सगी हैं। भगवान के लिए इनको छोड़ दो, इनके तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। शीला और नीलम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन दोनों ने जो कुछ भी सुहाना के साथ किया वो बहुत गलत था, लेकिन फिर भी सुहाना ने सब कुछ भूलकर अपनी बुआ और बहन की जान बचाई। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है। उस दिन के बाद से सुहाना और नीलम दोनों हंसी खुशी साथ में खेला करती और साथ में पढ़ाई भी किया करती। ऐसे ही वो तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एक बार की बात है, दूर देश से एक परीलोक में नन्ही परियां रहती थी। एक का नाम था गुनगुन और दूसरे का नाम था टुनटुन और तीसरी का नाम था चमचम। तीनों परियां बहुत ही नटखट थे। एक बार तीनों नन्ही परियां धरती लोक पर जाने के लिए रानी परी के पास आज्ञा लेने जाती है। रानी माँ, जिस तरह आप पृथ्वीलोक पर गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने जाती हैं, हमें भी जाना है। हम भी लोगों के दुख दर्द बांटना चाहते हैं। आप हमें धरती लोक पर भेज दो ना। हाँ रानी माँ, हम भी धरती लोक पर जाना चाहते हैं। हमें भी देखना है कि आखिर धरती पर ऐसा क्या खास है। हमें जाने दीजिए ना। तीनों परियों की इच्छा जानकर और उन्हें अच्छी शिक्षा लेने के लिए धरती लोक पर भेजने के लिए रानी परी तैयार हो जाती है, ताकि वो सही मायने में अच्छी परियां बन सके। ठीक है, मैं तुम तीनों परियों को पृथ्वीलोक पर जाने की इजाजत देती हूँ, परंतु वहाँ रहना कोई आसान काम नहीं है। वहाँ जाकर तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य करने होंगे, समझ गई? तीनों नन्ही परियां रानी परी की बातों को अच्छी तरह समझ लेती है और वो रानी परी की जादुई शक्तियों से पृथ्वीलोक पर पहुंच जाती है। पृथ्वीलोक पर जाकर तीनों परियां एक ही घर में रहने लगती है। तीनों परियां एक फूलों की दुकान में काम करने लगती है। वो दुकान पर फूल तोड़कर लेकर आया करती थी और उसके बाद अपने ग्राहकों को फूल डिलीवरी करने जाया करती थी। तीनों परियों के पास अपनी 3 छोटी छोटी साइकिल भी थे। एक दिन सुबह सभी परियां अपने अपने काम पर जाती है। अरे वाह, आज तो कितना खूबसूरत दिन है। हाँ वाकई में आज दिन तो बहुत ही खूबसूरत है। ये ठंडी ठंडी हवा कितनी अच्छी लग रही है। चलो अपना काम करने चलते हैं। इतना कहकर परियां अपने असली परी रूप में आ जाती थी और फिर अपनी शक्तियों से सुंदर सुंदर फूल तोड़ लेते थे। उनका जहाँ मन करता वो अपने पंखों को फैलाकर उड़ने लगती और अपने जीवन का बहुत आनंद लेती और वापस आम इंसान के रूप में बदल जाती थी। तीनों परियां बहुत खुश रहते थे। मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं, चलो अब हम दुकान पर चलते हैं। मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल लिए हैं। अब चलो हमें अपने अपने दिशाओं में चलकर फूलों को डिलीवर कर देना चाहिए। इसके बाद सभी परियां अपनी अपनी दिशाओं में अपना अपना काम करने के लिए चली जाती है। गुनगुन परी अपने रास्ते चली जाती है और अपने ग्राहकों को फूल देती है। टुनटुन परी अपने रास्ते पर जाकर अपने ग्राहकों को फूल देती है और चमचम परी भी अपने ग्राहकों को फूल देती है। ये लीजिए, ये रहे आपके फ्रेश फूल। वाह, यह तो बहुत ही प्यारे हैं। इसकी खुशबू तो बहुत ही ताजा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये फूल पसंद है? दोबारा हमारी दुकान पर जरूर आइएगा। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू बच्चा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह तीनों परियां अपना अपना काम करती थी। तीनों परियां बहुत ही खुश मिजाज थी। उन्हें अपने जिंदगी से कोई तकलीफ नहीं थी। सारा काम खत्म करने के बाद सभी परियां अपने घर वापस आ जाती है। तो कैसा रहा आज तुम दोनों का दिन? मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा था। मेरे सभी ग्राहकों ने मेरे फूलों की तारीफ की। मेरा दिन भी बहुत अच्छा था। काश ये सब ऊपर से परी माँ देख रही हो कि हम यहाँ पर कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तीनों परियां आपस में बातें करती है। ये सब ऊपर से परी माँ देख रही होती है। ये परियां तो बहुत ही खुश लग रही है। लगता है इनका जीवन थोड़ा कठिन करना होगा। रानी परी तीनों परियों से उनकी जादुई शक्तियाँ छीन लेती है। अब तीनों परियों को सुबह उठने में देर हो जाती है। तभी गुनगुन परी की आँख खुलती है। वो देखती है कि सुबह के 9 बज रहे हैं। अरे 9 बज गई हैं? ये कैसे हो गया? क्या ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हुआ? हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये तो सच में 9 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी भी हम जल्दी पहुँच सकते हैं। तीनों परियां जल्दी से एक साथ खड़ी हो जाती है और 1 2 3 बोलती है, लेकिन वो देखती है कि वो तो अपना रूप बदल ही नहीं पा रही। ओह, ये क्या हो गया? हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। 1 2 3। अरे ये क्या? हमारी जादुई शक्तियाँ तो काम ही नहीं कर रही है। ये क्या हो गया है? तीनों परियों की जिंदगी में भूचाल सा आ गया हो। अब तीनों परेशान हो जाती है, परंतु वो अपने घर के काम खत्म करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। तीनों एक साथ निकलती है। ये आज क्या हो गया है? परी माँ हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है? हमारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है रानी परी कहीं बिजी होगी।
परंतु इस वक्त हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैडम सोचेंगी कि आज हम क्यों नहीं आए और हम कहाँ रह गए। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, हम अपने बिना जादुई शक्तियों के फूल कैसे लेकर आएंगे और कैसे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे? इसका जवाब हम सबको पता है, ये हमें खुद ही करना होगा, चाहे हम कैसे भी करें। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जिस तरह यहाँ पर इंसान सभी कार्य करते हैं, हमें भी उसी तरह सभी कार्य करने होंगे। तीनों परियों को सच बहुत कड़वा लग रहा था, लेकिन उन्हें ये अपने जीवन में लागू करना था। उन तीनों परियों की जादुई शक्तियाँ चली गई थी। अब तीनों परियां अपनी दुकान पर पहुंच जाती है। तभी दुकान की मैडम कहती है, तुम तीनों बहनें आज लेट हो गई हो। पता है दुकान पर कितने सारे ऑर्डर आ गए हैं। चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। सॉरी मैडम, वो जरा हमारी आँख नहीं खुली थी, हम अभी अपने काम पर जाते हैं। तुम तीनों बहनों ने ये गलती पहली बार की है, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ। चलो जल्दी से अपने काम पर चली जाओ। उस दिन तीनों परियां बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने जादू से कोई भी काम नहीं कर पाए। इतनी मेहनत करने के बाद तीनों बहुत थक गई थी और उन्हें पसीना आने लगा था। अब उन्हें एहसास हो गया था कि वो अभी तक एक चैन की जिंदगी बिता रही थी। उस दिन उन्हें और भी चीजें दिखाई देने लगी, क्योंकि उस दिन वो तीनों बहनें अपनी जिंदगी से बाहर आ गई थी। गुनगुन परी को रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है जो बहुत भूखा होता है, और टुनटुन परी को पार्क में खेलते हुए बच्चे झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। और चमचम परी को एक गरीब औरत दिखाई देती है जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अब तीनों परियां उन सभी की मदद करती है। चमचम परी उस गरीब औरत को कुछ पैसे देती है। ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए। इन पैसों से अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीद लेना और एक किराए पर मकान भी ले लेना। पर वो मैं वापस, तुम इन्हें अपने पास रख लो और इन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, आज तुमने इस गरीब और जरूरतमंद की मदद की है। भगवान तुम्हारी खुशियाँ हमेशा बनाए रखे। तभी टुनटुन परी पार्क में झगड़ रहे बच्चों की लड़ाई को रोकने के लिए जाती है। सुनो बच्चों, तुम आपस में इस तरह क्यों लड़ रहे हो? तुम जानते हो हमें आपस में यूँ कभी नहीं लड़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी की भी आवश्यकता हो सकती है, समझ गए? इस तरह टुनटुन उन सभी को समझाने लगती है। गुनगुन परी उस गरीब भिखारी की मदद करने के लिए जाती है और उसे खाने के लिए कुछ खाना देती है। भिखारी खाने को देखकर बहुत खुश होता है। अब तीनों परियां वापस अपने घर आ जाती है। परियां उस दिन बहुत थक गई थी, इसलिए वो आपस में ज्यादा बातें नहीं करती। वो बस अपनी सोच में पड़ी हुई थी। उन बहनों को यूँ सोच में पड़ा हुआ देखकर रानी परी ऊपर से मुस्कुरा रही होती है। अगले दिन फिर सभी परियां अपने दिनचर्या शुरू करती है और अपना काम करने लगती है। इस तरह अब तीनों परियों में बदलाव आने लगते हैं। तीनों परियां बहुत लगन और मेहनत से काम करती और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। परंतु जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वो उदास रहने लगती है। यहाँ पर तो बहुत गलत हो रहा है। इस दुनिया में तो इंसाफ है ही नहीं। तुम्हारा मतलब मैं समझ रही हूँ, लेकिन हम रोज कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों का दर्द कम ही नहीं कर पा रहे हैं। मुसीबतें तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अब हम और कर भी क्या सकते हैं? तीनों परियां आपस में बातें कर रही होती है कि तभी उनके कमरे में एक तेज रोशनी होती है। तभी वो तीनों परियां देखती है कि वहाँ पर रानी परी प्रकट हो गई है। परी माँ, आप यहाँ? मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम तीनों बहनें वही कर रही हो जो तुम तीनों बहनों को करना चाहिए। तुम जानती हो, जब तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ थी तब तुम अपनी ही दुनिया में मग्न में रहती थी। तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब होता है जादू, इसलिए मुझे तुम्हें समझाने के लिए तुमसे तुम्हारी जादुई शक्तियाँ छीननी पड़ी। मतलब तो आपने हमसे जानबूझकर हमारी शक्ति छीनी थी? हाँ, ऐसा मैंने ही किया था, पर अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस देती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ ये बात जो तुम्हें परेशान कर रही है। तीनों परियां रानी परी की बात को ध्यान से सुनती है। तुम जानती हो, तुम इस पृथ्वी लोक पर लोगों की जितनी मदद करोगी वो कभी पूरी नहीं होगी। तीनों परियां अब समझ जाती है कि इंसान उम्मीद पर ही जिंदा रहते हैं। रानी परी उन तीनों नन्ही परियों को उनकी शक्तियाँ वापस कर देती है और अब सभी परियां मिलकर पृथ्वी लोक पर सभी लोगों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।